प्लास्टिक सर्जरी अवेयरनेस वीडियो में आज हम कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर थोड़ी जानकारी आपको देंगे। जैसे अगली बार बताया गया था कि कॉस्मेटिक सर्जरी वो प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है। मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिसके अंदर ब्यूटिफिकेशन की सर्जरी का समावेश होता है। अब ब्यूटिफिकेशन यानी कि कोई भी मेल या फीमेल अपने जो नेचुरल फीचर्स है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के द्वारा अच्छा बना सकते हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन कहते हैं। कुछ लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि कोई एक्स हीरोइन या एक्स हीरो जैसे बन जाएंगे या अपना चेहरा बदल के किसी और के जैसा बना देंगे। ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी से पॉसिबल नहीं होता। कॉस्मेटिक सर्जरी से जो पॉसिबल होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी पार्ट है। जैसे किसी का फेस है, उसके हिसाब से चिन छोटी है तो वो चिन को ऑगमेंट किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, और फेस के हिसाब से उसको सेट किया जा सकता है, चिन ऑगमेंटेशन कहते हैं। वैसा ही नोज़ की सर्जरी है। जैसे किसी का नोज़ मान लो चेहरे के फ्रेम के हिसाब से बहुत बड़ा है और अच्छा नहीं दिखता है, आई कैचिंग फीचर्स इसको कहते हैं कि देखने वाले को पता चल जाता है कि इनका नोज़ ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसको कॉस्मेटिक सर्जरी से उस टेक्निक से छोटा किया जा सकता है कि किसी को पता नहीं चलता कि ये काम हुआ है, और वो जो नोज़ है वो चेहरे की फ्रेम के हिसाब से सेट हो जाता है, जिसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं। आपको यह भी पता होगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी और रूटीन जो प्लास्टिक सर्जरी है या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, उसका डिफरेंस जो कॉस्मेटिक सर्जरी में नॉर्मल या नेचुरल चीज़ों को अच्छा किया या सुंदर करने के लिए काम किया जाता है, जबकि रिकंस्ट्रक्टिव या प्लास्टिक सर्जरी में जो फंक्शनल लॉस होता है या जो कोई भी डिफॉर्मिटी होती है या डिफेक्ट होती है, आइदर एक्सीडेंट या इन्फेक्शन की वजह से, उसको ठीक किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन भी आता है और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कॉस्मेटिक एंगल भी आता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन कॉस्मेटिक सर्जरी है उनका नाम और उनके बारे में एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके साथ। कॉस्मेटिक सर्जरी में ज़्यादातर यहाँ पे जो अपने कॉस्मेटिक सर्जरी लोग इंटरेस्टेड होते हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो होती है, उसमें लाइपोसक्शन जो है, टमी टक है या एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं, देन ब्रेस्ट सर्जरीज है, ब्रेस्ट रिडक्शन है, ब्रेस्ट इम्प्लांट है, ब्रेस्ट लिफ्ट है, राइनोप्लास्टी है, हेयर ट्रांसप्लांट है, और ब्लेफेरोप्लास्टी है जो कि आईलिड की सर्जरी है, फेस लिफ्ट है, नेक लिफ्ट है। ये सब रिलेटिवली कॉमन टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज है। और भी इसमें बहुत कुछ डेप्थ और डिटेल्स आती है, बट सारी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कुछ जो मेन सर्जरीज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसे ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी है, वैसे ही एक कॉस्मेटिक सर्जरी है गायनेकोमेस्टिया। क्या होता है गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें मेल यानी कि पुरुष, लड़का जो है, उसके चेस्ट पे फैट जमा होने की वजह से और ब्रेस्ट ग्लैंड के डेवलपमेंट की वजह से एक फीमेल ब्रेस्ट जैसा, बहुत बड़ा नहीं बट छोटा या अलग अलग टाइप का एक डेवलपमेंट बनता है जो अच्छा नहीं दिखता और अच्छा फील नहीं होता, जिसको गायनेकोमेस्टिया और नॉर्मल लैंग्वेज में मेल ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये कोई रोग नहीं है और ना ही इससे कुछ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है या कुछ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, बट ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो जिसको होता है उसको एक अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग या एक डाउन फीलिंग होता है, अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए ज़्यादातर लोग इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब कैसे होता है गायनेकोमेस्टिया और मेल ब्रेस्ट? जैसे हम जानते हैं कि 13-14 ईयर्स की उम्र प्यूबर्टी की उम्र कहलाती है, यानी कि डेवलपमेंटल एज है, बोथ इन द मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के लिए। फीमेल में जब डेवलपमेंट होता है तो एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बाकी सब आवाज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। और मेल में जैसे दाढ़ी उगना, मूंछ उगना, वैसी डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी मेल में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एज ब्रेस्ट ग्लैंड जो कि होती ज़रूर है, डेवलप नहीं होती, बट वो कभी कभी डेवलप हो जाती है। अब वो ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप होने की वजह से एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है कि क्यों ऐसा हो गया। उस टाइम तो उम्र छोटी होती है, कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी को पूछ भी नहीं सकते, और काफ़ी किस्से में 60-70 और अप टू 80% 1-2 साल में ये बैठ भी जाता है वापस, यानी कि फ्लैट हो जाता है। बट कुछ 10-20% केस में वो रह जाता है, जो डेवलपमेंट ब्रेस्ट का हुआ वो बैठता नहीं है, वो ऐसे ही ऐसे रह जाता है। और बाद में जब वेट बढ़ता है, साइज़ बढ़ती है बॉडी की, तो उसमें फैट डिपोजिशन होता है, तो वो एक उभार सा बन जाता है चेस्ट के ऊपर लड़कों में, और वो एक ब्रेस्ट का स्वरूप ले लेता है। जबकि बहुत ज़्यादा वेट गेन जिसमें होता है
तो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे लटकने लगता है, नीचे झूलने लगता है, तो बहुत ही खराब दिखता है। और ऐसे जो लड़के हैं वो एक अंदर से एक इंफीरियर या एक लो फीलिंग करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, तभी ये गायनेकोमेस्टिया के इलाज के लिए उनको कुछ आवश्यकता पड़ जाती है। मान लो कि गायनेकोमेस्टिया और मेल ब्रेस्ट का इलाज कभी लाइफ टाइम नहीं करवाया गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस्मेटिक कंडीशन है। गायनेकोमेस्टिया हर एक बार कॉस्मेटिक कंडीशन नहीं होता, ये भी एक समझ लेने की ज़रूरत है। कुछ कुछ डिसीज कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें गायनेकोमेस्टिया एज ए रिएक्शन टू सम प्रॉब्लम, यानी कि कुछ प्राइमरी कोई रोग था उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो कभी कभी डॉक्टर का ये भी एक फाइंडिंग होता है, या डॉक्टर को ये भी एक निदान करने को मिलता है कि गायनेकोमेस्टिया जो है वो कुछ लड़कों में हार्मोनल कमी की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। टेस्टिस यानी कि जो वृषण, जो अंड शुक्रपिंड होते हैं, उनमें कुछ बदलाव या उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कुछ ड्रग्स होती है स्पाइरोनोलेक्टोन नाम की, या कुछ और भी 2-3 ड्रग्स है, वो ड्रग्स की साइड इफेक्ट के भी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। लीवर फेलियर पेशेंट्स है जिनका सिरोसिस ऑफ लीवर या टर्मिनल लीवर फेलियर पेशेंट्स है, उसमें भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो ये सब मेडिकल कंडीशंस अगर नहीं है तो गायनेकोमेस्टिया नॉर्मल माना जा सकता है। और ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशन के जो गायनेकोमेस्टिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि कुल गायनेकोमेस्टिया के 90 to 95% वो ये नॉर्मल गायनेकोमेस्टिया है। अब ये लोग ट्रीटमेंट क्यों करवाते हैं? जैसे हमने देखा कि गायनेकोमेस्टिया मेल ब्रेस्ट की वजह से लड़के को कहीं स्विमिंग पूल में जाना है या कहीं पब्लिक प्लेस पे जाना है जहाँ पे बिना शर्ट के कुछ डांस करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, पूजा में भाग लेना है, या कैसे कुछ भी कंडीशन है, इवन टाइट टी शर्ट पहनना है, तो वो गायनेकोमेस्टिया एक अच्छा फीलिंग नहीं देता, एक नॉर्मल फीलिंग नहीं देता, या उसको एक रमेश एक दिमाग में एक चुभता रहता है कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मल है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं। और आजकल जैसे हर एक फील्ड में, लाइफ के हर एक क्षेत्र में एक बाहर देखा हो, या फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एक अपीयरेंस का एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, इसीलिए गायनेकोमेस्टिया की इंक्वायरीज और उसके बारे में ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक है। कैसे होता है ये ट्रीटमेंट? गायनेकोमेस्टिया कुछ आजकल की परिस्थिति नहीं है, ये तो बहुत सालों से है और बहुत सालों से इसका इलाज भी हो रहा है। बट नया क्या है और स्पेशल क्या है? गायनेकोमेस्टिया जैसे नॉर्मल पहले होता था, पहले कम लोग इसकी ट्रीटमेंट करवाते थे, क्योंकि पहले ऐसा आज के जैसा एग्जिबिशनिस्ट टाइप का एक एरा नहीं था, जैसे बॉडी फिजिक दिखाने का जो एक आजकल क्रेज है या एक गैलसा है, वैसे पहले नहीं थी, इसलिए कम लोग ट्रीटमेंट करवाते थे। करते ज़रूर थे। वो ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी से होती थी, जिसमें एक बड़ा चेका, जैसे नॉर्मल सर्जरी में जैसे गोल ब्लैडर का ऑपरेशन है पित्ताशय रिमूव करने का, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, इतना बड़ा लंबा चेका लगाते थे और गोल ब्लैडर निकालते थे। गोल ब्लैडर आज भी निकलता है, बट लेप्रोस्कोपी से निकलता है, छोटे छोटे इंसिजन्स लगता है, लेप्रोस्कोप अंदर जाता है, निकल के बाहर आ जाता है। तो बहुत फास्ट रिकवरी और बहुत कम टाइम और बहुत कम सफरिंग, पेन में विदाउट पेन हो जाता है। वैसे ही गायनेकोमेस्टिया ओपन सर्जरी में इतना बड़ा इंसिजन रखते थे, बहुत गंदा स्कार आता था और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते थे, पेन भी ज़्यादा होता था, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने के चांसेस थे, और कॉस्मेटिक रिजल्ट जिसके लिए यह सर्जरी करवा रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट कभी कभी तो बहुत गंदा आता था। अब उसमें जो इनोवेशन है या जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो लाइपोसक्शन का है। जैसे ही अपने कोलेसिस्टेक्टोमी में बताया, लेप्रोस्कोपी आजकल 100% गोल ब्लैडर लेप्रोस्कोपी से होते हैं, नियरली 100%। वैसे ही गायनेकोमेस्टिया नियरली 100% लाइपोसक्शन से होते हैं और करने चाहिए।